ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सुखदेव गोस्वामी जी से वृतासुर की महान कथा सुनने के पश्चात में अब परीक्षित महाराज के मन में एक प्रश्न उठता है। ये प्रश्न उठता है कि वृतासुर एक असुर था, और ये प्रश्न वो पूछते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी जी, कृपा करके मुझे ये समझाइए कि वृतासुर तो एक असुर था। असुर जो है जनरली आमतौर पर रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में रहते हैं। उनका जीवन रजोगुण के प्रभाव से चलता है या तमोगुण के। अब रजोगुण में क्या होता है, देखिए, जब व्यक्ति के ऊपर रजोगुण का प्रभाव होता है वो भौतिक लालसा में बढ़ जाता है। ये जो आज की सभ्यता हम देख रहे हैं, ये जो कलयुग की सभ्यता है, इतनी बड़ी सभ्यता जहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, अनेकों प्रकार के भौतिक सुख समृद्धियां हम बनाने में जो तुले हुए हैं, ये रजोगुण का प्रभाव है। अनेकों प्रकार की भौतिक आशाएं जब मन में जागृत हो जाती हैं, ये रजोगुण का प्रभाव होता है। और तमोगुण में क्या होता है, व्यक्ति केवल पाप कर्म करता है। जब तमोगुण का प्रभाव होता है, व्यक्ति 4 प्रकार के पाप कर्मों में लग जाता है। क्या है? मांसाहार करना, नशा करना, अवैध संबंध बनाना, अवैध पुरुषों से, अवैध स्त्रियों से संबंध बनाना। तो नशा करना, मांसाहार करना और नो इलिसिट सेक्स, इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग और जुआ खेलना। तो ये 4 प्रकार के पाप कर्मों में व्यक्ति तमोगुण के प्रभाव से लग जाता है। तो परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि जो असुर होते हैं उनके ऊपर रजोगुण तमोगुण का प्रभाव रहता है। फिर यहां पर वृतासुर हम देख रहे हैं, उन्होंने श्रेष्ठ भक्ति की, भगवान की शुद्ध भक्ति की प्राप्ति की। ये कैसे संभव है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, भगवान भी भगवत गीता में इस बारे में कहते हैं। भगवान क्या कहते हैं? ये शाम तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्तम भजन्ते माम दृढ़ाव्रताः। ये शाम, जब तक अंतगतम पापम, जब तक हमारे पाप कर्म नष्ट हो करके 0 शून्य नहीं हो जाते हैं, अंतगतम पापम। और क्या? जनानाम पुण्य कर्मणा, और हम जब तक पुण्य कर्मों में नहीं लग जाते हैं तब तक भगवान कहते हैं उस समय तक ये शाम तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्तम। व्यक्ति द्वंद्व से बाहर नहीं आ सकता है, वो द्वंद्व में रहेगा। द्वंद्व का मतलब क्या होता है? 2 प्रकार की चीजें होती हैं संसार में, सुख भी होता है, दुख भी होता है।
मान भी होता है, अपमान भी होता है। तो तब तक वो द्वंद में रहेगा। जब उसका मान होगा, सम्मान होगा, बड़ा खुश होगा। जब उसका अपमान होगा, दुखी हो जाएगा। कभी सुखी रहेगा, कभी दुखी होगा। इसको द्वंद कहते हैं। तो द्वंद से भी मुक्त नहीं हो पाएगा। भजन्ते माम दृढ़ाव्रता, और दृढ़ता के साथ में मेरी भक्ति नहीं कर पाएगा। इसीलिए तो कृष्णा भावनामृत में हम सबसे पहले, अगर हम श्रीला प्रभुपाद जी के दीक्षित शिष्य बनना चाहते हैं, तो श्रीला प्रभुपाद जी ने कृष्णा भावनामृत में ये 4 नियमों का पालन करने के लिए कहा है। ये 4 पाप कर्म छोड़ने हैं, तभी तो हमारा जीवन पुण्यवान होगा। तब हम दृढ़ता के साथ में भगवान की भक्ति कर पाएंगे। अगर हम सोचेंगे नहीं ये पाप कर्म भी करूंगा, भक्ति भी करूंगा, ये साथ साथ में नहीं होता है। आप अग्नि जला रहे हैं, मान लीजिए आप यज्ञ कर रहे हैं, उसमें अग्नि जला रहे हैं। आप अग्नि भी जलाना चाहते हैं और उस पर पानी भी डालना चाहते हैं, तो अग्नि नहीं जलेगी, बहुत समय लगेगा। लकड़ी अगर गीली होगी जिसमें आप आग लगा रहे हैं, तो हमारा जीवन गीला रहेगा। अगर कृष्णा भावनामृत की अग्नि प्रज्वलित करना चाहते हैं, तो ये पाप कर्म से दूर रहना है, क्योंकि ये हमें गीला कर देंगे। कौन से 4 पाप कर्म हैं? वही अवैध संबंध नहीं बनाना, नशा नहीं करना है, नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है, नो गैम्बलिंग, किसी भी प्रकार का जुआ नहीं खेलना है। तो तब जाकर के हम भगवत भक्ति में दृढ़ता के साथ में आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या कारण हुआ? क्योंकि आसुरिक जीवन तो रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में होता है। रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में व्यक्ति पाप कर्म करता है। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि वृत्तासुर तो महान भक्त बन गए। तो इसका क्या कारण है? इसके पीछे क्या रीजन है? दूसरा वो एक और प्रश्न पूछते हैं। वो कहते हैं कि यहां तक देवतागण और बहुत सारे साधुगण सत्वगुण में भी होते हैं। चलो असुरगण तो रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में रहते हैं, लेकिन देवता तो सत्वगुण में होते हैं ना। तभी तो कहते हैं ना, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थः। जब हमने सत्वगुण अर्जित कर लिया है, तब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, स्वर्ग लोकों की तरफ जाते हैं। मतलब जो वहां पर हैं वो सत्वगुण से प्रभावित है ना। ज्यादातर रजोगुण भी रहता है, लेकिन सत्वगुण से ज्यादा प्रभावित रहते हैं। और कई साधु महात्मा सत्वगुण से प्रभावित रहते हैं। लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं, परीक्षित महाराज कह रहे हैं, फिर भी बड़ा मुश्किल है ये देखना कि देवतागण भगवान के शुद्ध भक्त बने, या कुछ साधुगण जो है ये भगवान के शुद्ध भक्त बन पाए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखने को आते हैं कि साधु महात्मा सत्व गुण में है, लेकिन वो भगवान की भक्ति में श्रेष्ठ नहीं है। तो इसका मैं कारण समझना चाहता। फिर और एक बात वो बताते हैं, परीक्षित महाराज और एक बात पूछते हैं। वो कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी जी, इस ब्रह्मांड के अंदर में बहुत सारे प्राणी हैं, बहुत सारे प्राणी होते हैं। हमें पता है ब्रह्मांड के अंदर में 84 लाख योनियां होती हैं, 84 लाख प्रकार के प्राणी हैं। अब 84 लाख में देखिए मनुष्य प्राणी कितने हैं? केवल 4 लाख प्रकार के प्राणी मनुष्य हैं। बाकी 80 लाख अलग अलग जो योनियां हैं वो सब मनुष्यों को छोड़ करके बाकी योनियां हैं। पशु हैं, पक्षी हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, जल में चलने वाले हैं, पेड़ पौधे हैं, वो 80 लाख प्रकार के हैं।
4 लाख प्रकार की मनुष्य की योनियां हैं। तो परीक्षित महाराज यही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इतने सारे प्राणियों में मनुष्यों की संख्या बहुत कम होती है, और मनुष्यों में जो धर्म का पालन करता है, बहुत सारे मनुष्य जो भी हैं, पहले तो बहुत सारे प्राणी तो बिना मनुष्य के बाकी हैं, लेकिन जो मनुष्य हैं उनमें भी धर्म का पालन करने वाले तो बहुत कम लोग होते हैं। और जो धर्म का पालन कर रहे हैं उनमें से मोक्ष की इच्छा प्राप्ति वाले, कि मुझे मोक्ष चाहिए, वो लोग तो और भी कम होते हैं। तो ये तो हमें पता है, लोग त्रिवर्ग के पीछे ज्यादा भागते हैं। धर्म अर्थ काम, मोक्ष की चिंता, मोक्ष के बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। 4 पुरुषार्थों में धर्म अर्थ काम मोक्ष में ज्यादातर लोग त्रिवर्गीय हैं। केवल 3 चीजों के पीछे भागते हैं कि भाई धर्म करूंगा, अर्थ कमाऊंगा और अपनी काम वासना पूरी करूंगा। तो कह रहे हैं कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए तो बहुत कम लोग प्रयास करते हैं। फिर कहते हैं जो मोक्ष कामी हैं उनमें से हार्डली एक व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो पाती है। बहुत कम लोग हैं जो मोक्ष के आकांक्षी हैं, लेकिन मुक्ति की प्राप्ति उनमें से बहुत कम को मिलती है। और जिसे मुक्ति की प्राप्ति हो गई है उसमें से सिद्धि की प्राप्ति, जिसने अपने जीवन को सिद्ध बना लिया है, वो तो और भी कम है। देखिए, तो बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, क्योंकि श्रेष्ठ भक्त बनना वृतासुर जैसा, ये तो बड़ा दुर्लभ है। और वृतासुर बन गया, देवतागण नहीं बन पाते, बड़े बड़े साधुगण नहीं बन पाते, वृतासुर कैसे बन गया, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। और देखिए अंत में वो क्या कहते हैं, बड़ा श्रेष्ठ श्लोक कहते हैं, ये बड़ा विख्यात श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जो परीक्षित महाराज कहते हैं। तो अभी तक उन्होंने क्या बताया? सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि बहुत सारे प्राणियों में मनुष्य की संख्या बहुत कम होती है। आप देखिए, एक सिटी के अंदर में, एक मान लीजिए दिल्ली की सिटी हो गई, बेंगलोर की सिटी हो गई, अरे 1 करोड़ व्यक्ति रहते होंगे। छोटे शहरों में 10 लाख 20 लाख लोग रहते हैं, मनुष्य। आप एक जमीन के अंदर में कहीं पर गड्ढा खोदिए, वहां पर आपको 1 लाख चींटियां मिल जाएंगी। पेड़ पौधे देखिए, सब जगह पेड़ लगे रहते हैं, सब जगह इतने सारी घास है, फूस है। मतलब बाकी जो जीव हैं उनकी संख्या बहुत है, मनुष्यों की संख्या बहुत कम है। और उन मनुष्यों में से जो धर्म का पालन करते हैं वो बहुत कम है, जो अधार्मिक है वो बहुत ज्यादा है। और जो धर्म का पालन करते हैं उसमें से ज्यादा लोग त्रिवर्गीय हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष की इच्छा करने वाले कम लोग हैं। और जो मोक्ष की इच्छा करते हैं उनमें से मोक्ष की प्राप्ति करने वाले कम लोग हैं। और जिन्होंने मोक्ष की प्राप्ति कर ली है उनमें से सिद्ध लोग, जिन्होंने अपने जीवन को सिद्ध बना लिया है, वो बहुत कम है। और अंत में वो कहते हैं, देखिए कितनी बढ़िया बात कहते हैं, मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम नारायण परायणः सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिषु अपि महामुने। बहुत सारी मुक्त आत्माओं में जिन्होंने मुक्ति की प्राप्ति कर ली है, अब इन लोगों का संसार से कोई लेना देना नहीं है, संसार से मुक्त हो गए हैं। संसार के 3 प्रकार के जो
गुण हैं, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण, तीनों गुणों से मुक्त हो गए हैं, उनके प्रभाव से मुक्त हो गए हैं। मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम, इन व्यक्तियों में जिन्होंने सिद्धि की प्राप्ति कर ली है, अपने जीवन को सफल बना लिया है, इस संसार के बंधनों से छूट गए हैं। नारायण परायण, एक व्यक्ति जो नारायण के ऊपर, भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर है, जो भगवान नारायण को अत्यंत प्रिय है, जिसका जीवन भगवान नारायण है। सुदुर्लभ, ऐसा व्यक्ति बहुत दुर्लभ है, केवल दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ। प्रशांत आत्मा, ऐसा भक्त क्या होता है? पूर्ण रूप से प्रशांत है, पूर्ण रूप से शांत है, उसका मन उद्विग्न नहीं है। क्योंकि जब तक हमारे मन में इच्छाएं रहेंगी, हमारा मन शांत नहीं हो सकता है। जब सारी भौतिक इच्छा चली जाएंगी, तब हम प्रशांत कहलाते हैं। प्रशांत का मतलब होता है जो पूर्ण रूप से शांत है। प्रखर रूपेण शांता, पूर्ण रूप से जो शांत है उसे प्रशांत कहते हैं। तो कोटिषु अपि महामुने, करोड़ों मुनियों में, करोड़ों जो मुनिगण है, साधुगण हैं, उनमें नारायण परायण, जिनको नारायण अत्यंत प्रिय है, और जो नारायण को अत्यंत प्रिय है, ऐसा भक्त बहुत सुदुर्लभ है। फिर भला वृतासुर कैसे ऐसा महान भक्त, नारायण परायण भक्त बन गया? कृपा करके इसके बारे में मुझे बताओ। तो इस श्लोक के बारे में, मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभा प्रशांतात्मा कोटिषु अपि महामुने, इस श्लोक के बारे में थोड़ा और हम अगली कथा में वर्णन करेंगे। हरे कृष्णा।